अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही कमाल का नेक का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। ये नेक डिज़ाइन जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। वीडियो जो है आज की आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है। इसकी टोटल लंबाई 9 इंच है, चौड़ाई डबल फोल्ड में 6 इंच है। अब यहाँ पर नेक की टोटल चौड़ाई हमने 4 इंच ली है। लंबाई यहाँ पर मैंने 3.5 इंच नेक की लंबाई ली है। चौड़ाई में इस तरह से हमने इंची टेप की मदद से निशान लगा लिए हैं और इनको स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लिया है। अब यहाँ पर हमने नेक में बोट शेप नेक ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर आपने अपनी शेप को इस तरह से हल्के हाथ से पहले ड्रॉ कर लेना है। शेप अच्छी आ रही हो, जहाँ पर शेप अच्छी आ रही हो वहाँ पर शेप को इस तरह से बहुत ही अच्छे से डार्क कर लेना है। सिंपल सी शेप हमने ड्रॉ कर ली है। अब हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है, तो एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ हमारा 1 इंच से 2 पॉइंट कम रहेगा। ज़्यादा चौड़ाई में जो है हम एक्स्ट्रा बुकरम नहीं लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमें एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ सेम लेना होगा, क्योंकि हम ये जो फैब्रिक है इसको शर्ट की सीधी साइड की तरफ फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमें इस तरह से बिल्कुल एक जैसे निशान लगाते हुए अपना जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसको बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। नेक का जो एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ है हमने बहुत ही अच्छे से ले लिया है। नेक हमारा बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गया है। अब जिस तरह से हमने अपने नेक को ड्रॉ किया है, सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। अच्छा, मेरी बहनें जो होती हैं वो बोट नेक यानी कि थोड़ा चौड़ाई में होता है वो पसंद नहीं करती, तो आप यहाँ पर नॉर्मल यानी कि नेक की चौड़ाई 3.5 इंच या 3 इंच भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर हमने सिंपल सा जो नेक है इस तरह से कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पर हम अपने डिज़ाइन की कटिंग करेंगे। तो डिज़ाइन के जो बुकरम लिया है इसकी टोटल लंबाई 9.5 इंच है। चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास तकरीबन 3.5 इंच है। अब हमने यहाँ पर बुकरम के ऊपर अपना डिज़ाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमें जो डिज़ाइन चाहिए वो टोटल 5 इंच चाहिए। 1 इंच यहाँ पर हम डिज़ाइन की जो लंबाई है एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ऊपर से हमने 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लेना है और इस तरह से डिज़ाइन की चौड़ाई का निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर सेंटर में जो हम मार्जिन लेंगे ये 1 इंच 2 पॉइंट का रहेगा। 1 इंच 2 पॉइंट के मार्जिन से हमने इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा लिया है। अब नीचे वाली साइड पे हमने इस तरह से हल्की सी जो लीफ शेप होती है इसको इस तरह से ड्रॉ करना है। पहले शेप को इस तरह से हल्के हाथ से ड्रॉ करें। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से बहुत ही अच्छे से डार्क कर लिया है मैंने। हमारी यहाँ पर देखें कितनी खूबसूरत सी शेप जो है ड्रॉ हो चुकी है। अब यहाँ पर जितना साइज़ हमने राउंड नेक का लिया है ना, यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन, सेम वही मार्जिन आपने यहाँ पर भी लेना है, यानी कि मार्जिन को ऊपर नीचे नहीं करना। नेक का भी हमने एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ 1 इंच से 2 पॉइंट कम रखा था। यहाँ पर भी सेम साइज़ है, यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लेते हुए इस तरह से हमने एक्स्ट्रा बुकरम का जो साइज़ है बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब जिस तरह से हमने नेक को ड्रॉ किया है, डिज़ाइन को ड्रॉ किया है ना, सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर इस तरह से एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर दी है। अब हमने यहाँ पर अपने डिज़ाइन की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर आपने इस डिज़ाइन की शेप चेक करनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। शेप की खूबसूरती चेक करें, देखें कितनी खूबसूरत सी शेप हमारे पास आ गई है। अब हमने यहाँ पर इसको ना कंट्रास्ट फैब्रिक के ऊपर लगाया है। अगर आप सेम फैब्रिक के ऊपर लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। मैंने इसके ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर इस तरह से ना इसको अच्छे से पेस्ट कर लिया है। और यहाँ पे साइड पे जो हाफ इंच फैब्रिक है इसको इस तरह से हमने ना फैब्रिक ग्लू की मदद से इस तरह से सेट कर लेना है। यहाँ पर अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, आयरन की मदद से भी आप इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को बहुत ही अच्छे से सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पर पहले हाथों की मदद से इस तरह से फैब्रिक को सेट कर लूँगी, बाद में इसको हल्का फुल्का सा आयरन कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। यहाँ पर कॉर्नर का एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने फिर से फैब्रिक ग्लू को इस तरह से लगाया है।
फैब्रिक ग्लू को इस तरह से हमने पूरे डिज़ाइन के अंदर लगा लेना है। अब हमने यहाँ पर लेस ली है, बिल्कुल बारीक सी लेस है। लेस को हमने इस तरह से बिल्कुल अपने डिज़ाइन के ऊपर बहुत ही अच्छे से फिक्स कर लेना है। लेस की सीधी साइड नीचे की तरफ रहेगी। अब यहाँ पर नीचे जो हमारा कॉर्नर आ रहा है, यहाँ पे एक साइड वाली जो पट्टी है वहाँ पे एक छोटा सा, ये देखिए इस तरह से मैंने कट लगा लिया है। सेम इसी तरह से कट लगा लेंगे तो ये देखें कितने अच्छे से हमारा जो कॉर्नर है इसमें लेस बहुत ही अच्छे से फिक्स हो गई है। लेस हमारी बहुत ही खूबसूरती से फिक्स हो चुकी है। यहाँ पर हम इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए, क्योंकि हम अभी इस लेस के ऊपर सिलाई नहीं लगाने वाले। अब हमने यहाँ पर राउंड नेक जो है इसको भी सेम फैब्रिक पे लगाया है, यानी कि प्लेन जो ट्राउज़र का फैब्रिक था सेम उसी फैब्रिक पे लगाया है। और इसके ऊपर भी फैब्रिक ग्लू की मदद से इस तरह से जो हाफ इंच इसका फैब्रिक है इसको हमने सेट कर लेना है। यहाँ पर चाहें तो इसको भी आयरन की मदद से कर लें, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। मेरी टोटली वीडियोस मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती है ताकि आप लोग घर बैठे अपने सूट को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन कर सकें। अब यहाँ पर फिर से मैंने फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर राउंड नेक पे अपनी लेस को बहुत ही अच्छे से फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हम लेस को सिंपल, अच्छा इस लेस में मैंने किसी किस्म के कोई कट वगैरह नहीं लगाए। लेस की जो सीधी साइड है उसको मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ रखा है और इस तरह से पूरे राउंड नेक में हल्के हाथ से घुमा दिया है। लेस देखें हमारी राउंड नेक में भी बहुत ही अच्छे से लग गई है। अब राउंड नेक हम यहाँ पर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सेम नीचे भी फैब्रिक लिया है, प्लेन ही फैब्रिक है और इस नेक को इस तरह से इसके ऊपर सेट करके रखेंगे। और यहाँ पर नेक में हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चला लेना है। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाते हुए इसी तरह से अपनी सिलाई को यहाँ पर हम मुकम्मल कर लेंगे। ये सिलाई हमारी बहुत ही अच्छे से चल गई है। अब हमने यहाँ पर धागे को कट करना है, बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको इस तरह से कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने नीट कर लिया है, एक्स्ट्रा धागे कट कर देंगे। पूरे राउंड नेक में इस तरह से छोटे छोटे से कट लगा देंगे ताकि जब हम इस राउंड नेक को रफ साइड की तरफ पलटे तो हमारा नेक बहुत ही अच्छे से पलट जाए। तो यहाँ पर हमने हाथों की मदद से पहले इस नेक को इस तरह से रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट लेना है और यहाँ पर इसको आयरन कर लेंगे। अच्छा, आयरन किस तरह से करेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगी, पूरी डिटेल इस नेक की इंशाल्लाह आज आपको मिलेगी ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ आ सके। पहले हम रफ साइड की तरफ इस तरह से आयरन करते हैं ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से बैठ जाए। इस तरह से हमारा जो नेक का फैब्रिक है देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया है। अब हमने नेक को सीधी साइड की तरफ पलट लेना है यहाँ पर और यहाँ पर इसको हल्का फुल्का सा इस तरह से आयरन कर लेंगे ताकि हमारा नेक सीधी साइड की तरफ से भी बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पर आयरन का थोड़ा सा मसला आ रहा था इसलिए थोड़ी सी यानी कि देर लग रही थी, लेकिन ये नेक जो है बहुत ही अच्छे से हमारा फिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा फैब्रिक को बढ़ा के इस तरह से कट करना है और यहाँ पर इस तरह से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। ये देखें अब हमने क्या करना है, अब हमने ये देखें इस तरह से लेस को, ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसमें हम लेस को दिखाएंगे नीचे, यानी कि लेस की जो साइड वाली पट्टी है ना वो हम गुम तरीके से लगा देंगे। जितना हमारा फ्रंट साइड वाला नेक है बिल्कुल उसी के साथ साथ हम इसको इस तरह से फैब्रिक को फिक्स करते जाएंगे और जितना बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ये बहुत ही अच्छे से इस तरह से सेट हो जाएगा। नेक हमारा देखें दोनों साइड से बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी हो चुका है। इसका ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको इस तरह से कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें फ्रंट और बैक साइड सिर्फ लेस का डिज़ाइन शो हो रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और मटेरियल हमने यहाँ पर रेडी करना है जो कि ओरेब पट्टी हमें यहाँ पर चाहिए, यानी कि हम गोल डोरी रेडी करने वाले हैं। तो गोल डोरी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने क्या करना है, इस तरह से हमने थोड़ा सा फैब्रिक लिया है, इसको इस तरह से ओरेब में कट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं तकरीबन हाफ फुट की सिलाई चलाऊँगी। यहाँ पर 1 फुट की डोरी बनाना चाहते हैं तो आप 1 फुट की बना सकते हैं, हाफ फुट की बनाना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। अब हमने अच्छा इस डोरी में ना इतना ज़्यादा, ये देखें फैब्रिक का दबाव नहीं रखना, मेन पॉइंट यही था जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी।
ये देखें, हमने इस डोरी में फैब्रिक का दबाव इतना नहीं लिया क्योंकि हमने इसमें पर्ल्स डालने हैं। यहाँ पर हमने सुई में सिंगल धागा डाला है, उसको डबल करके हल्की सी गिरा लगा ली है। अब ये चेक करें ज़रा डोरी को हमने किस तरह से, ये देखें सुई को इस तरह से फैब्रिक से निकाल लेना है। अब जो गिरा वाली इसकी साइड है, इसको हमने क्या करना है, ये धागे को इस तरह से सेंटर से खोल लेंगे और सेंटर से सुई को इस तरह से गुजारते हुए ये देखें कितने अच्छे से गिरा लग गई है। अब सुई की बैक साइड को इस तरह से डोरी के अंदर डालेंगे और यहाँ पर हमने पूरी सुई को ना पूरी डोरी के अंदर चला लेना है। ठीक है, डोरी के अंदर हमने सुई को बहुत ही अच्छे से चला लिया। यहाँ पर मैं आपको छोटी से छोटी जो डोरी है वो बनाना सिखा रही हूँ। आप जितनी लंबी मर्जी चाहें आप यहाँ पर डोरी बना सकते हैं। डोरी बनाने का जो मेन तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब हमने धागे के ऊपर गिरा छोटी लगाई थी, तो ये देखें कितने आराम से बहुत ही अच्छे से हमारी जो डोरी है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पर सीधी हो रही है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बारीक सी, बहुत ही खूबसूरत सी गोल डोरी हमने रेडी कर ली है। लुक ज़रा चेक करें इसकी, कितनी खूबसूरत सी डोरी हमारी रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हमने पर्ल्स लिए हैं। यहाँ पर इस डोरी की लंबाई इतनी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ मैं 2 पर्ल्स का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि हमने थोड़ी लंबी डोरियाँ यहाँ पर रखनी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ 2 पर्ल्स लिए हैं। और डोरी की बैक साइड जो है इसका एक्स्ट्रा इस तरह से मार्जिन कट कर देंगे और यहाँ पर ना एक छोटी सी गिरा लगा देंगे। गिरा सिंपल जिस तरह से आप गिरा लगाते हैं सेम वही मेथड है, इस तरह से गिरा लगा देंगे। अब यहाँ पर इसमें गिरा लगाने में आपको धोने से भी आपकी जो डोरी है ना, ये फैब्रिक की डोरी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। आप ये ना सोचें कि गिरा लगाने की वजह से कोई रफ फैब्रिक, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होने वाला आपको। तो अब यहाँ पर हमने इस तरह से, मैं यहाँ पर थोड़ी एक्स्ट्रा डोरी कट कर रही हूँ, यानी कि 5 इंच लंबी। जब मैं पूरा रेडी कर लूँगी अपना मार्जिन, फिर मैं इसको कम या ज़्यादा बाद में कर लूँगी। लेकिन अभी मेरी यहाँ पर 2 डोरियाँ रेडी हो चुकी थी, 2 पर्ल्स मैंने इस तरह से डाले थे। अब दूसरी डोरी के ऊपर भी सेम इसी तरह से एक कोने के ऊपर इस तरह से गिरा लगा देंगे बहुत ही अच्छे से। और ये देखें कितने अच्छे से 2 डोरियाँ हमारी यहाँ पर रेडी हो गई हैं। बाकी टोटली मैं 5 यानी कि डोरियाँ रेडी करूँगी, तो 3 डोरियाँ मैं बाद में रेडी करके इनकी लुक आपको फाइनल दिखाऊंगी कि किस तरह से इनको फिक्स करना है। अब सबसे पहले हमने नेक और डिज़ाइन को बनाना है। तो यहाँ पर हम नेक का जो बुकरम हमने कट किया था उसको संभाल के रखा था, उसको हमने इस तरह से शर्ट के ऊपर अच्छे से रखना है और इस तरह से बिल्कुल इसके साथ साथ हमने अपना नेक जो है इसको बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से शेप हमारे पास आ जाती है। अब यहाँ पर तकरीबन 1.25 इंच मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है अंदर की तरफ बढ़ाते हुए इस मार्जिन को कट कर रही हूँ। बिल्कुल उसी मार्जिन के मुताबिक हमने फैब्रिक की कटिंग नहीं करनी। अब यहाँ पर शर्ट की रफ साइड को हमने रखा है, जो मार्जिन हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया है उसके ऊपर हमने चौक की मदद से निशान लगा लिया है। अब जो डिज़ाइन हमने सबसे पहले रेडी किया था उसको इस तरह से सेंटर से मैं कट कर लूँगी, क्योंकि इस डिज़ाइन की लंबाई हमने 6 इंच ली थी। आपको याद होगा 6 इंच लंबाई रखी थी और हमने 1 इंच जो मार्जिन था ना वो एक्स्ट्रा लिया था। तो यहाँ पर मैं डिज़ाइन को 1 इंच इस तरह से बढ़ा के रखूँगी, 1/2 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा दूँगी और 1/2 इंच हमारा दबाव में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने इसके ऊपर इस तरह से सिलाई को चला लिया है टोटली, यानी कि हमारे पास मार्जिन 5 इंच रह जाएगा और दबाव में आके तकरीबन 4.5 इंच जो है डिज़ाइन का मार्जिन आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने डिज़ाइन के बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चला लेना है। सेम इसी तरह से यहाँ पर हम अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। यहाँ पर आप नोट कर लें कि शर्ट की रफ साइड के ऊपर हमने इस डिज़ाइन को लगाया है। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको इस तरह से कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके नीट कर लिया है। डिज़ाइन में हमने छोटे छोटे से कट लगा देने हैं ताकि हमारा डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से नीट हो जाए। अच्छा, यहाँ पर आप अपने नेक की लंबाई, यानी कि कुछ लोगों का नेक 6.5 इंच होता है, कुछ लोगों का 7 इंच भी रहता है, तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने डिज़ाइन को छोटा या बड़ा कर सकते हो। साइज़ अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर हमने डिज़ाइन को इस तरह से शर्ट की सीधी साइड की तरफ पलट लिया है। यहाँ पर इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। डिज़ाइन हमारा बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ गया है। यहाँ पर हमने बिल्कुल किनारे की सिलाई को चलाते हुए इस तरह से अपनी सिलाई जो है इसको मुकम्मल कर लेना है। डिज़ाइन हमारा शर्ट के साथ देखें कितने अच्छे से, कितनी खूबसूरती से, कमाल का जो है ये डिज़ाइन आज का बनकर रेडी होगा। इंशाल्लाह इसकी लुक आपको इतनी ज़्यादा पसंद आएगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आपकी जो देखने की मेहनत है इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी।
तो यहाँ पर हमने डिज़ाइन का एक्स्ट्रा मार्जिन इस तरह से शर्ट की रफ साइड की तरफ पलटते हुए कट कर लिया है। अब नेक जो हमने रेडी किया है इसको लगाने का बहुत ही आसान तरीका है। इसको सेंटर से इस तरह से निशान लगा दिया है हमने। अब यहाँ पर नेक को इस तरह से सेट करके रखेंगे शर्ट के बिल्कुल ऊपर। यहाँ पर ना मैंने इस तरह से हल्की सी फैब्रिक ग्लू लगा लिया है। ये आप लोगों की आसानी के लिए है। फैब्रिक ग्लू नहीं है, ग्लू स्टिक ले लें, UHU ले लें। ये जो इस तरह की ग्लूज़ होती हैं यकीन करें हमारा काम बहुत आसान कर देती हैं। अब जो हमारी शर्ट है इसका जो नेक है राउंड वाला, इसको इस तरह से बिल्कुल सेंटर से हमने दोनों साइड पे सेम मार्जिन छोड़ना है। ठीक है, सेम मार्जिन छोड़ना है। सेंटर में जो निशान लगाया है वो हमारा आना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, ऊपर से जो हल्का फुल्का सा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट करके नीट कर लेना है। नीचे से हमने किसी किस्म का कोई ग्लू नहीं लगाया क्योंकि हमने जो डोरियाँ रेडी की हैं यहाँ पर वो लगानी है। आयरन करके चेक करें, बैक साइड और फ्रंट आपको दोनों दिखा रही हूँ। अब ये जो डोरियाँ मैंने रेडी की हैं इनकी टोटल लंबाई आपको बता देती हूँ। 3 इंच से 2 पॉइंट कम है पहली डोरी की लंबाई, और दूसरी डोरी हमारी 3 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है। तीसरी डोरी जो सेंटर वाली है इसकी लंबाई तकरीबन 6.5 इंच है। दूसरी साइड पे भी सेम जो 2 डोरियाँ हैं वो इसी साइज़ में हैं। अब यहाँ पर इन डोरियों को इस तरह से हमने हाथों की मदद से सेट कर लेना है और यहाँ पर अब हम नेक के ऊपर सिलाई चलाएंगे। ठीक है, और सेंटर में हमने ग्लू नहीं लगाया था, मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया था। अब यहाँ पर ये जो डोरियाँ हैं इनको हमने इस तरह से सेट कर लेना है, पकड़ लेना है हाथों की मदद से ना इस तरह से। ये देखिए अब सेंटर में जब मैं लगाऊंगी ना तो ये यकीन करें कि गुम तरीके से लगेंगी। और डिज़ाइन की जो बैक साइड से नफासत है इंशाल्लाह वो भी आपको चेक करवाऊंगी। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। अब यहाँ पर आपको इस तरह का नेक डिज़ाइन बनाकर यकीन करें कि नेकलेस पहनने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। बहुत ही खूबसूरत और इसकी कमाल की लुक आने वाली है। अगर आप सिंपल सूट पे भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके सूट की लुक बहुत कमाल की रहेगी। चेक करें ज़रा बैक साइड से इसकी नफासत चेक करें, बहुत ही अच्छे से गुम तरीके से हमारी डोरियाँ लग गई हैं। नेक फाइनल हमारा रेडी हो चुका है। नेक की फाइनल लुक आपके सामने है, पास करके आपको अच्छे से दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि किस तरह से नेक बनकर रेडी हुआ है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम।